लीजिए अध्यक्ष महोदय, पेश है आपके सामने आपके किए गए गड्ढे का एक छोटा सा नमूना। कुछ इसी अंदाज में स्थानीय लोगों का आक्रोश अब सड़क पर साफ दिखने लगा है। जिस गड्ढे को शायद बारिश के पानी की निकासी के लिए खोदा गया था, वह अब राहगीरों और वाहन चालकों के लिए मुसीबत का कारण बन चुका है। मंगलवार शाम करीब 8 बजे गोड्डा भागलपुर मुख्य मार्ग पर एक परिवार की कार इसी लापरवाही का शिकार हो गई। गाड़ी का अगला पहिया सीधे खुले गड्ढे में जा गिरा और देखते ही देखते पूरी कार सड़क पर ही फंसकर बैठ गई। बताया जा रहा है कि कार में पूरा परिवार मौजूद था, जो किसी बड़ी अनहोनी से बच गया। लेकिन यह घटना अपने पीछे कई गंभीर सवाल छोड़ गई है। आखिर यह वही जगह है जहां कुछ दिन पहले हमने चेतावनी दी थी कि ड्रेनेज सफाई के नाम पर नालियों को तोड़कर गड्ढे बना दिए गए हैं, लेकिन ना तो कोई बैरिकेटिंग दी गई है, ना कोई संकेत और ना ही रात के लिए कोई लाइटिंग की व्यवस्था। मानो सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर काम किया जा रहा हो। अब सवाल यह उठता है कि अध्यक्ष महोदय, क्या आपके मिस्त्री छुट्टी पर चले गए हैं या फिर आज का दिन संडे स्पेशल था, जिसमें काम अधूरा छोड़ देना ही परंपरा बन गई है, या फिर यह मान लिया जाए कि काम शुरू करना ही उपलब्धियां हैं, उसे पूरा करना शायद किसी अगली योजना का हिस्सा होगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह गड्ढा कोई 1-2 दिन का नहीं, बल्कि लगभग 1 सप्ताह से इसी स्थिति में पड़ा हुआ है। यह वही मुख्य सड़क है जिससे शहर की जीवन रेखा कही जाती है, जहां दिन रात सैकड़ों वाहन गुजरते हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब इतनी व्यस्त सड़क पर नाली तोड़कर काम शुरू किया गया, तो उसे समय पर पूरा क्यों नहीं किया जा रहा? क्या नगर परिषद के पास कोई कार्य योजना नहीं है, या फिर जनता की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता में शामिल नहीं है? घटना के समय मौजूद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए किसी बड़े हादसे को टाल दिया। यदि समय रहते लोगों ने हस्तक्षेप नहीं किया होता, तो यह मामूली घटना किसी गंभीर दुर्घटना का रूप ले सकती थी। लेकिन शायद यह इस व्यवस्था की सबसे बड़ी विडंबना है। जब तक कोई बड़ी घटना न हो जाए, तब तक प्रशासन की नींद नहीं खुलती। यह वही मुद्दा है जिसे पहले भी हमने खबर के माध्यम से उठाया था। साफ तौर पर बताया था कि बिना सुरक्षा व्यवस्था के इस तरह के कार्य किसी भी समय हादसे को न्योता दे सकते हैं। आप दर्शक ही कमेंट कर बताइए, हमने खबर दिखाई थी कि नहीं? लेकिन जैसा अक्सर होता है, चेतावनियों को अनसुना कर दिया गया। अब जब घटना घट चुकी है, तो एक बार फिर वही सवाल सामने है, क्या अब भी ध्यान दिया जाएगा या फिर किसी और बड़ी दुर्घटना का इंतजार है? नगर परिषद की कार्यशैली पर यह घटना सीधा सवाल खड़ा करती है। एक ओर मानसून पर्व तैयारी का दावा किया जा रहा है, तो दूसरी ओर उन्हीं तैयारियों के नाम पर शहर की सड़कों को खतरे में डाला जा रहा है। अगर नालियों की सफाई इतनी जरूरी थी, तो क्या इसे सुरक्षित तरीके से नहीं किया जा सकता था? क्या आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल नहीं हो सकता था? या फिर हर बार की तरह तोड़ो और छोड़ दो ही यहाँ की कार्य प्रणाली बन चुकी है? जनता का पैसा, जनता की सड़क और जनता की सुरक्षा, तीनों ही इस पूरे मामले में उपेक्षित नजर आ रहे हैं। एक तरफ पक्की नालियों को तोड़कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो दूसरी ओर अधूरे काम से लोगों की जान जोखिम में डाली जा रही है। अध्यक्ष महोदय, आज एक परिवार इस गड्ढे में फंसा है, कल कोई और भी फंस सकता है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अगली बार मामला इतना हल्का ना हो। इसलिए अब भी वक्त है इस लापरवाही पर विराम लगाया जाए। काम को सिर्फ शुरू करने के बजाय उसे सुरक्षित और समय पर पूरा करना भी जिम्मेदारी का हिस्सा माना जाए, क्योंकि शहर की सड़कों पर बने ये गड्ढे अब सिर्फ पानी की निकासी के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था की पोल खोलने के लिए भी काफी है। सर, कितना परेशानी हो रहा है गड्ढा से आपको? न्यूज़ बनाने के चक्कर में पहले मेरा परेशानी, आपका परेशानी दूर करेंगे। इससे पहले भी हम आवाज उठाए कि गड्ढा जो किए हैं इसको भरिए, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। 1 सप्ताह से ऊपर ही गड्ढा किया हुआ हो गया। पहले तो प्लेन था ना, तो हमको अंदाज था, इधर से जाते थे तो अब निकल गए तो हमको पता, ध्यान नहीं रहा, गड्ढा में गिर गया गाड़ी। अभी तो समस्या हो रहा है ना आपको? बहुत समस्या।